डीआरडीओ 11 से 16 मार्च के बीच बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। खाड़ी में 3500 किलोमीटर में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। आइए जानते हैं कि किस परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है। संभावना है कि इस टेस्टिंग में 3 मिसाइलों में से किसी एक का, 2 का या तीनों का परीक्षण किया जाए। ये मिसाइलें हैं अग्नि 3, अग्नि 4 और सबमरीन से लॉन्च होने वाली है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि पारंपरिक और थर्मोबेरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक मार्वी जैसी टेक्नोलॉजी है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति है। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5000 किलोमीटर है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 3 से 5000 किलोमीटर की रेंज यानी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसकी जद में हैं। अग्नि 3 मिसाइल की गति मैक 15 है, यानी 18,522 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये डरावनी गति है, यानी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। इस गति में उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को सांस लेने या पलक झपकाने तक का मौका नहीं देती। 17 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। कहते हैं कि एक अग्नि 3 मिसाइल बनाने में 25 से 35 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसे 8 पोर्ट ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से छोड़ा जाता है। कुछ ही मिनटों में बीजिंग और इस्लामाबाद हो जाएंगे तबाह। चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3791 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल 506 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। उस हिसाब से बीजिंग की दूरी 12 मिनट 63 सेकंड में पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 679 किलोमीटर है। यहाँ तो अग्नि 3 मिसाइल मात्र 2.5 मिनट में तबाही मचा देगी। अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरती है तो तबाही 100% पक्की है। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP कहते हैं। यह मिसाइल आसमान में अधिकतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी दुश्मन के सैटेलाइट्स को मारने की क्षमता भी इसमें है अगर सैटेलाइट को टारगेट बनाया जाए तो। अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, यानी यह मिसाइल उड़ते समय बीच में रास्ता बदल सकती है। उड़ते समय ही यह इंफ्रारेड होमिंग, राडार सीन कोरिलेशन और एक्टिवी राडार होमिंग की मदद से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन कितना भी भागने की कोशिश करे उसकी मौत पक्की है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था, लेकिन वह असफल था। मिसाइल टारगेट से पहले गिर गई थी। अग्नि 3 मिसाइल को सुधारा गया। इसके बाद 2007 में फिर परीक्षण किया गया। टारगेट की धज्जियां उड़ा दी गईं। अग्नि 3 मिसाइल भारत की मिसाइलों में सबसे भरोसेमंद, ताकतवर और तेज गति की मिसाइल है। इसमें आप परमाणु बम भी लगा सकते हैं, आग उगलने वाले थर्मोबेरिक हथियार भी लगा सकते हैं। साल 2010 में इसका फिर परीक्षण किया गया था। तब भी इसने टारगेट पर सटीकता के साथ हमला किया था। इस मिसाइल पर 2490 किलोग्राम वजनी हथियार तैनात किया जा सकता है। साल 2013, 2015, 2017 में भी इसके सफल परीक्षण हो चुके हैं। इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 4 भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसका वजन 17,000 kg है। इसकी लंबाई 66 फीट है। इसमें 3 तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं, जिनमें पारंपरिक, थर्मोबेरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं। अग्नि 4 मिसाइल की एक्टिव रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। इसे 8H8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। इसका नेविगेशन डिजिटली नियंत्रित किया जा सकता है। इसका एवियोनिक्स सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद सटीकता से दाग सकते हैं। अग्नि 4 मिसाइल में 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। यह मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी
इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय नौसेना आजकल सबमरीन से लॉन्च होने वाली जिन मिसाइलों के परीक्षण कर रही है, उनकी फैमिली का नाम है के फैमिली ऑफ मिसाइल्स। यहाँ पर के का मतलब है कलाम। इन मिसाइलों को इसलिए विकसित किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो भारत दुश्मन पर सेकंड स्ट्राइक कर सके। के मिसाइल्स को उनके जमीनी वर्जन यानी अग्नि मिसाइल से हल्की, तेज और ज्यादा घातक मानी जाती है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है। इसमें दो तरह की मिसाइलें हैं। पहली के 15 मिसाइल, ये साल 2017 से भारतीय नौसेना में शामिल है। दूसरी है K4 जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 17 टन है। 12 मीटर लंबी ये मिसाइल परमाणु हथियार लेकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर है। यह बीच रास्ते में ही अपने दिशा बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। इसकी गति के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसके टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है।